हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे हम कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। 1914 में यूरोप में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसने जल्द ही लगभग सारे विश्व को अपने प्रांगण क्षेत्र में समेट लिया। इस युद्ध में सभी महाद्वीपों के देश शामिल हुए थे। लड़ाइयाँ यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में लड़ी गई थी। अपने अभूतपूर्व प्रसार और स्वरूप के कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। युद्ध का मूल कारण साम्राज्यवादी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष थे। 19वीं सदी के अंत तक स्थिति बदल गई। एशिया और अफ्रीका में अधिकतर भाग साम्राज्यवादियों के बीच बट गए थे। इस स्थिति में साम्राज्यवादी देश अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किसी दूसरे साम्राज्यवादी देश से उसके उपनिवेश छीन कर ही कर सकते थे। इसलिए 19वीं सदी के अंतिम दशक के बाद के काल में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व के पुनर्विभाजन के प्रयास हुए, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। बाल्कन प्रायद्वीप के प्रश्न को लेकर यूरोप की तत्कालीन 6 प्रमुख शक्तियां, जिसमें कौन कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही राष्ट्र होते थे, रूस, जर्मनी और इटली, सभी उलझ गए। रूस ने सर्वस्लाव को बढ़ावा दिया। सर्वस्लाव एक जाति थी, उसी जाति को लेकर उसने बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने अनेक क्षेत्रों में स्लाव लोग बसे हुए थे। इस प्रकार रूस ने ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध आंदोलन को बढ़ावा दिया। अन्य प्रमुख यूरोपीय शक्तियां बाल्कन प्रायद्वीप में रूसी प्रभाव को रोकना चाहती थी, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी इस क्षेत्र पर अपना विस्तार करना चाहती थी। जर्मनी ने सर्व जर्मन को बढ़ावा दिया। इटली ने कुछ ऐसे क्षेत्रों पर दावा किया जो ऑस्ट्रिया के शासन में थे। फ्रांस ने न केवल अल्सेस लॉरेन जर्मनी से वापस लेना चाहता था, बल्कि वह 1870-71 में हुई पराजय के अपमान का भी बदला लेना चाहता था। यूरोप में आंतरिक संघर्ष और उपनिवेशों के झगड़े को लेकर यूरोपीय देश परस्पर विरोधी गुटों में बंटने लगे थे। वे अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए अपार धनराशि खर्च करने लगे। धीरे धीरे एक विशाल सैनिक शिविर बनने लगा। साथ ही लड़ाई के लिए हर देश में प्रचार आरंभ हो गया। परस्पर विरोधी देश या यूरोप में बने मित्र गुटों ने युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया था। मित्र गुटों के विरोध में त्रिगुट भी स्थापित हुए। इस प्रकार गुप्त संधियां होने लगी। इसी के फलस्वरूप विश्व 2 गुटों में बंट गया था। इसके एक गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस थे, तो दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की थे। ये दोनों गुट एक दूसरे को
संदेह और घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसी बीच एक घटना घटित हुई जिसे प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी कहा गया है। ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड का बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को कत्ल कर दिया गया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने इसके लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और वह सर्बिया से बदला लेने के लिए तैयार हो गई। उसने फैसला लिया कि सर्बिया जो पूरी तरह से स्लाव जाति का केंद्र है, उसे तहस नहस कर दिया जाए। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए जर्मनी से संपर्क किया। जर्मनी ने इस मामले में ऑस्ट्रिया को पूरी आज़ादी दे दी। अतः ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके पश्चात संपूर्ण यूरोपीय देश इसमें कूद पड़े और देखते ही देखते यह विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। तो यहाँ तक हमने विश्व युद्ध के कारणों को देखा, प्रथम विश्व युद्ध के। अब हम इसके प्रभाव को देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध संसार के इतिहास में सबसे भयावनी लड़ाई थी। युद्ध में घायलों की संख्या असीमित थी। इन भयंकर मानवीय हानियों के अलावा देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। युद्ध के पश्चात यूरोप के राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन आए। युद्ध पश्चात तुर्की में ऑटोमन शासन समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड आदि स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अमेरिका युद्ध के बाद विश्व शक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ भी जल्द ही एक प्रमुख शक्ति बन गया। युद्ध के बाद विश्व में यूरोपीय प्रभुत्व खत्म होने लगा। युद्ध के बाद के दौर में एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हो गए। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा जनतंत्र की रक्षा के लिए प्रबंध में सुधार से एशिया तथा अफ्रीका में जन जागरण में सहायता मिली। युद्ध के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद का विनाश नहीं हो सका। वस्तुतः विजयी शक्तियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। शांति संधियां युद्ध को सदा के लिए समाप्त करने में असमर्थ रही। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास की एक विनाशकारी घटना थी। इस युद्ध में 10 खरब रुपया प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ। इस युद्ध में 1/3 खर्च जर्मनी और उसके साथियों द्वारा हुआ और 2/3 खर्च मित्र राष्ट्रों का हुआ। इस असाधारण खर्च के कारण संसार में सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में भी असाधारण रूप से वृद्धि हो गई। इतने धन का विनाश का प्रभाव यह हुआ कि वस्तु की कीमतें बढ़ने लगी और मुद्रा की कीमत कम होने लगी। अरबों रुपए की क्षति से राष्ट्रों के व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अपने ऋणों को चुकाने के लिए अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने विशाल मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर दी, जिससे कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इस मुद्रास्फीति ने बचतों को समाप्त कर दिया। यूरोप में प्रायः सभी देश में एक प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। राजनीति में मजदूर दलों की स्थापना हुई और धीरे धीरे मजदूर श्रेणी का राज्य शासन में महत्व बढ़ने लगा। युद्ध के समय विविध राज्यों ने अनेक व्यवसायों का संचालन अपने हाथों में ले लिया।
जिन उद्योगों पर सरकार ने नियंत्रण नहीं किया था, उन पर भी युद्ध की स्थिति के कारण सरकार ने अपने नियंत्रण स्थापित किए। इस प्रकार विविध राज्यों का आर्थिक जीवन सरकार के अधिकार में आ गया और राजकीय समाजवाद की स्थापना हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में कालांतर में जर्मनी में समाजवाद तथा इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई। पेरिस सम्मेलन के सम्मुख प्रमुख समस्या विदेशों में स्थायी रूप से रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित थी। यह समस्या पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, तुर्की आदि राज्यों में थी। राष्ट्रसंघ ने इन राज्यों से अलग अलग संधि की, परंतु इससे भी समाधान नहीं हो सका। स्त्रियों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। इसी के फलस्वरूप 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 1917 में रूस, 1920 में जर्मनी ने भी अपने राज्य में रहने वाली महिलाओं को मताधिकार के अधिकार प्रदान किए। लोगों का यह विश्वास था कि धार्मिक भावना ही युद्ध की विभीषिका को रोक सकती है, किंतु युद्ध की घटनाओं ने इस विश्वास को तोड़ दिया। युद्ध में आवश्यकता अनुसार भारत, जापान और अफ्रीका के सैनिकों को भी यूरोप भेजा गया। अतः नस्ल की उत्कृष्टता का विचार निराधार साबित हुआ। युद्ध के कारण शिक्षा की बहुत हानि हुई। अनिवार्य सैनिक सेवा तथा शिक्षा में के व्यय में कमी के कारण शिक्षा पर असर पड़ा। युद्ध से उत्पन्न सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। इससे अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।